हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अविनाश और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को। ये से होगा ऑनलाइन शिक्षा पर निबंध। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, काफ़ी एक्सपेक्टेड टॉपिक हो सकता है ये, और आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं अगर करेंट सिनेरियो को देखा जाए तो। ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर तैयार करना। राइट फ्रेंड्स, और इसी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। राइट, और इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए, जिनको आप बेटर तरीके से तैयार कर सकते हो। एक तरह से आपकी प्रैक्टिस बुक होगी ये, जिसमें आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे तो आपको कुछ काट छाट नहीं करनी पड़ेगी। मोस्टली बुक्स जो अवेलेबल है मार्केट में वो सभी यूपीएससी लेवल की हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है, तो आपको उसमें काट छाट करने की ज़रूरत पड़ती है, और वो लेटेस्ट भी नहीं होता, तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इग्नोर भी करनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सारी के सारे टॉपिक विद इन वर्ड लिमिट लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिल जाएंगे आपको। एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएगा, तो अलग से 2 बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट दोस्तों, तो इनको आप बेटर तरीके से तैयार कर सकते हैं सारे ही टॉपिक्स को, जितने ही मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सभी इन बुक्स में आपको मिल जाएंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को, और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। तो शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह हमारा जीवन बना भी सकती है और अगर इस पर सही तरीके से ध्यान ना दिया जाए तो बिगाड़ भी सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो शिक्षा की अहमियत को, कि शिक्षा जो है हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, और इससे ही हमारा भविष्य जो है बनता है या फिर बिगड़ता है। अगर हम अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन अच्छा होता है, हमारा भविष्य बढ़िया बन जाता है। अगर हम सही ढंग से शिक्षा पर ध्यान नहीं देते तो हमारी लाइफ बिगड़ भी सकती है, हमारा भविष्य बिगड़ भी सकता है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो। ऑनलाइन शिक्षा में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा होती है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कराई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो ऑनलाइन शिक्षा होती है इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होगी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा होगी। ठीक है, जिसको डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा, डिजिटल प्लेटफॉर्मों के द्वारा जो है कराया जाता है। तो आप यहाँ से बता सकते हो जो ऑनलाइन या ई लर्निंग होती है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। राइट दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, और आगे देख लेते हैं। या छात्रों की प्रौद्योगिकी की माध्यम से शिक्षक अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, यानी जो छात्र हैं वे प्रौद्योगिकी के माध्यम से, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है शैक्षिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो ऑनलाइन शिक्षा एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्मों के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और इसको कंडक्ट कराया जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो लर्नर्स हैं, जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बेटर तरीके से सीखने का अनुभव यहाँ पर मिल पाता है प्रौद्योगिकी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा। राइट, तो शुरुआत दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हो, इंट्रोडक्शन इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो। राइट, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आप बता सकते हो कोविड-19 की वजह से जो स्कूल्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कोविड-19 की वजह से, इस महामारी की वजह से जो है दुनिया भर के स्कूल बंद चल रहे हैं। राइट, विश्व स्तर पर 1.2 बिलियन से अधिक बच्चे कक्षा में के बाहर हैं, यानी पूरे विश्व की अगर बात करें, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो 1.2 बिलियन से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो कक्षा के बाहर हैं, यानी कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं स्कूल में जा कर के। राइट, परिणाम स्वरूप शिक्षा ई लर्निंग के माध्यम से काफ़ी बदल गई है, जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर कराया जा रहा है। आप यहाँ पर बता सकते हो जो बच्चे हैं वो कक्षा में तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसकी जगह पे ई लर्निंग आ गई है, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू जो है लर्निंग कराई जा रही है
ठीक है, और जिसकी वजह से एक तरह से शिक्षा में काफ़ी हद तक बदलाव भी आया है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्मों द्वारा जो है ई लर्निंग के थ्रू जो है शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो, शुरुआत कर सकते हो कि कोविड-19 महामारी के कारण जो है क्या सिचुएशन बन रही है। इसके अलावा दोस्तों आगे मूव करते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि ऑनलाइन माध्यम से सीखने से जानकारी और सूचना को अधिक समय तक याद रखा जा सकता है और इससे समय भी कम लगता है। यानी यहाँ पर आप बता सकते हो रिसर्चेस में ये देखा गया है कि ऑनलाइन माध्यम से सीखने से जो जानकारी है, जो सूचनाएं हैं, वो अधिक समय तक रिटेन करके रखी जा सकती है, यानी उनको अधिक समय तक याद रखा जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ समय भी इसमें कम लगता है, इसमें टाइम भी कम लगता है। कम टाइम में बेटर तरीके से जो है लर्नर्स सीख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो कम समय में भी बढ़िया तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो उसमें। इसके अलावा दुनिया भर में वर्तमान में 186 देशों से करीब 1.2 बिलियन से अधिक बच्चे हैं जो इस महामारी के कारण स्कूल बंद होने से प्रभावित हुए हैं। आप ये भी बता सकते हो टोटल 1.2 बिलियन जो है बच्चे हैं, इससे भी ज़्यादा करीब जो हैं बच्चे जो हैं इस महामारी के कारण स्कूल बंद होने की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो जो ऑनलाइन लर्निंग है उसका स्कोप जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, उसका स्कोप जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। यहाँ पर आप बताओगे ऑनलाइन शिक्षा की अधिक मांग होने के कारण कई ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अपनी सुविधाओं को मुफ्त प्रदान कर रहे हैं, जिसमें बायजूस और अनअकैडमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल हैं। अब यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कि ऑनलाइन शिक्षा की मांग अधिक होने के कारण जो है कई सारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो सामने आए हैं और नई जो है एक तरह से तरीके से मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, नई शिक्षा अपनी सेवाओं को मुफ्त में प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो फ्री में जो है बच्चे जाके यहाँ से सीख सकते हैं। हालांकि पेड कोर्सेज भी होते हैं लेकिन फ्री भी होते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से कि जो ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये फ्री सेवाएं अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे इंडिया में बायजूस है, बायजूस और अनअकैडमी जो है ये काफ़ी अच्छे लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें इनरोल कर रहे हैं और पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो करेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। राइट, इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिन्हें दूर करना होगा। यहाँ पर आप बता सकते हो कुछ ड्रॉबैक्स भी है ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है, जिनको दूर करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं ये भी आप यहाँ पर बताओगे। जैसे इंटरनेट एक्सेस और प्रौद्योगिकी के बिना छात्र डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्मों पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, साथ ही साथ प्रौद्योगिकी भी चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, यानी कि मोबाइल फ़ोन और जो सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट है, वो ऐप्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें चाहिए होगी। यानी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बिना जो है ऑनलाइन शिक्षा नहीं हो सकती। राइट, तो ये एक तरह का ड्रॉबैक है, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में है उनके पास प्रॉपर जो है इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो। इसके अलावा रिसर्च से पता चलता है कि सामान्य कक्षा में छात्र केवल 8 से 10% ही जानकारी और सूचनाओं को याद रख पाते हैं, जबकि ऑनलाइन सीखने पर औसतन 25 से 60% तक यह जानकारी उन्हें याद रहती है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो लर्निंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, क्योंकि सामान्य जो कक्षाएं होती हैं, ट्रेडिशनल जो क्लासेस होती हैं, उनमें 8 से 10% ही रिटेन कर पाते हैं जानकारी को, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको 8 से 10% ही रिटेन कर पाते हैं बच्चे। लेकिन यही अगर ऑनलाइन सीखते हैं, ऑनलाइन अगर वो पढ़ते हैं इन्हीं चीज़ों को, तो 25 से 60% तक जो है उनको ये चीज़ें याद रहती हैं, उनको इन्फॉर्मेशन याद रहती है, जानकारी याद रहती है। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो कि इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा है ऑनलाइन लर्निंग का, तो वो काफ़ी हद तक यहाँ पर सामने आएगा। राइट, तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम लोग मूव करते हैं फाइनली कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन में आप यहाँ पर बता सकते हैं बढ़िया तरीके से कि ऐसा इसलिए है क्योंकि छात्र ऑनलाइन सीखने में अधिक सक्षम होते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लर्निंग रेट हाई क्यों होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो छात्र है ऑनलाइन सीखने में सक्षम है, अधिक बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पारंपरिक शिक्षा की तुलना में 40 से 60% तक समय भी कम लगता है।
क्योंकि छात्र अपनी गति के अनुसार कभी भी और कहीं भी सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो है पारंपरिक शिक्षा जो होती है, ट्रेडिशनल लर्निंग जो होती है, उसकी तुलना में जो है 40 से 60% तक का समय की बचत होती है, टाइम कम लगता है। उसका मेन कारण यही है कि छात्र जो है अपने स्पीड से, अपनी पेस से जो है कभी और कहीं भी और कहीं भी, कभी भी और कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, जो उनका मन हो वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू या ई लर्निंग के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो और यहाँ तक आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे इस टॉपिक को आपको बेस्ट तरीके से लिखना है। राइट, सारी करंट सिचुएशन को लेते हुए जो रिसर्च के अनुसार जो चीज़ें बाहर आ रही हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। राइट दोस्तों, इसके बाद फाइनली लास्ट पैरा में मूव करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा ने शिक्षण को सरल और सुगम बना दिया है क्योंकि छात्रों को अपने अनुसार उपयुक्त समय पर अध्ययन करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा जो शिक्षण जो है, जो टीचिंग है वो काफ़ी सरल हो चुकी है और सुगम हो चुकी है क्योंकि छात्र जो हैं वो अपने हिसाब जो है अपने समय के अनुसार जो है अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उनको अध्ययन करने की स्वतंत्रता होती है, कभी भी किसी भी टाइम वो पढ़ सकते हैं। जबकि क्लासरूम में ऐसा नहीं होता, क्लासरूम में जो क्लास की टाइमिंग होगी उसी टाइम पे पहुंचना होगा और उसी टाइम पे पढ़ना होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है, ये आप बता सकते हो। इसके बाद देखो, लेकिन यह भी सच है कि ऑनलाइन सीखने के लिए छात्र में शिक्षा के प्रति जुनून और मोटिवेशन होना जरूरी है। बच्चे अगर उनके अंदर जुनून नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो वो नहीं सीख पाएंगे उससे। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो और बेटर तरीके से इसको कंक्लूड कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से टॉपिक समझ आ गया होगा, कैसे लिखना है और कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो और उसको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आप सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको मिल जाए और क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और क्लास की पीडीएफ्स भी मिल जाएगी और पीडीएफ सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, वहाँ से जाके आप वीडियोस को देखकर रिवाइज कर सकते हो पीडीएफ्स को भी। ठीक है, तो पीडीएफ के थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा, इसीलिए मैंने सभी वीडियोस में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पर। राइट, और बाकी आप जो है टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो स्टडी ग्रुप पाठशाला, तो भी आप उससे भी आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर पाओगे और आपको कमेंट सेक्शन में मैं आपको पिन कर दूंगा बेसिकली लिंक जो है टेलीग्राम का, ताकि आप वहाँ से ज्वाइन कर पाओ। राइट, तो आप दोनों ही जगह से जहाँ से चाहो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस होती है, उनको आप देख सकते हो 11:30 पर 11:30 बजे से फ्री क्लास होती है जीके जीएस की। ठीक है, जीके जीएस की क्लास होती है एमसीक्यू के थ्रू, तो ये क्लासेस आप लोग जरूर वॉच करिए और ये रेगुलर क्लास होती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।